महाजिंदगी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है परिचय। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि BBOTC यानी कि बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव में जो लोग अपने भाग्य को आजमा रहे हैं उनसे आपका समाज का परिचय कराया जाए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, मैं ललित राव जैन। और आज परिचय के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले चुनाव में जीत कर आए थे, कमेटी के सदस्य बने थे और इस बार फिर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और इनका नाम है मनोज जैन, जिसे लोग मनोज जैन इशिका के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मनोज जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ललित जी। 2019 में ही BBOTC के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में आप जीत कर आए। आपके द्वारा किए गए कितने वादे पूरे हुए? मैंने एक वादा किया था CCTV लगवाने का, जो कि मैंने पूरा किया। CCTV कैमरा आज पूरा तेरापंथी कोठी सिक्कर जी में 122 कैमरा लगा के उसको पूरा कवरेज किया गया और हम लोग यहाँ बैठ के मोबाइल में उसको देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद मैंने एक वादा किया था कि ऑनलाइन बुकिंग करूँगा वहाँ में, तो मैंने कमेटी के साथ मिलके ऑनलाइन बुकिंग का प्लेटफॉर्म भी वहाँ बनाया, क्रिएट किया। वेबसाइट bbotc.in वेबसाइट बनाया। उस वेबसाइट में पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बुकिंग की फैसिलिटी है, ऑनलाइन डोनेशन की फैसिलिटी है। कोई भी आदमी डोनेशन, जैसे कि कोविड में बहुत जन लोग डोनेशन देना चाह रहे थे कि कैसे दे घर बैठे, तो बहुत सारे डोनेशन आए। और उसमें वेबसाइट में पूरा परिचय भी है सिक्कर जी के बारे में, तेरापंथी कोठी के बारे में। ये वेबसाइट मैंने विदाउट एनी कॉस्ट BBOTC के लिए बनाई थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि बुकिंग का प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने क्रिएट किया वहाँ में। और बाकी मैंने वादे किए थे वहाँ में कि वहाँ में पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, सब चीज़ अच्छा से होगा। वो वहाँ में नया कंप्यूटर लगाया गया, नया सॉफ्टवेयर लगाया गया बुकिंग का, जो कि कई आदम से जो सॉफ्टवेयर चल रहा था उसको चेंज किया। सॉफ्टवेयर सिस्टम अभी एकदम बढ़िया हो गया। 24 घंटा में कोई भी चेकआउट करता है तो उसका बुक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे का बिलिंग चालू हो जाता है, ऐसा सिस्टम है। इसके अलावा आपने और क्या काम वहाँ पे किए? इसके अलावा मैंने जितने भी चतुर्मास हुए मैं सब में सह संयोजक था। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज का, शुभमती माता जी का जितने भी चतुर्मास हुआ, मस्त अभिषेक हुआ, सब में सह संयोजक था। और मैं सब में अपना इन्वॉल्वमेंट जितना दे सका वहाँ दिया। जितने भी वहाँ पिक सीजन टाइम है मैं वहाँ मौजूद था। होली हो, मोक्ष अष्टमी हो, चाहे और भी प्रोग्राम वहाँ हुआ हो, मैं वहाँ में मौजूद था। दशलक्षण में भी मैं वहाँ था। और बाकी रेनोवेशन में और मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के साथ में जुड़ के जितना काम कर सका मैंने अपना योगदान दिया। एक ज़मीन से तीसरी में है, करोड़ों की ज़मीन है, वो हाथ से जाने वाली थी, एकदम बॉर्डर लाइन पे आ गया था। और मुझे पता चला जब पोस्ट व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप में पोस्टिंग आ रही थी, मुझे पता चला कि वो ज़मीन हाथ से जाने वाली है। मैंने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया कि यस, मैं इस काम को आगे बढ़ के बचा सकता हूँ या रोक सकता हूँ। विथिन 24 आवर्स में दिल्ली गया, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जो कि मेरा कोई जान पहचान का है उससे मिला और ज़मीन का स्टे ऑर्डर लेके आ गया। और वो ज़मीन अभी बची हुई है, इसका केस चल रहा है। सिक्कर जी बचाओ आंदोलन जो रैली हुई कलकत्ता में, उसका मैं कोऑर्डिनेटर PRO था। मैंने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। एक चांदी का गेट वहाँ बनाया गया जो कि तेरापंथी कोठी के अंदर एक शांतिनाथ जिनालय है, उसमें एक डोनर हमको अप्रोच किया कि मैं 25, 30, 40 लाख जितना भी खर्चा होता है मैं चांदी का गेट बनाऊंगा। उस डोनर से पूरा कोऑर्डिनेट करवा के मैंने गेट बनवाया और वो तेरापंथी कोठी में आज 40 लाख का गेट बना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अपने द्वारा वहाँ CCTV कैमरे लगाएं जिसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके बिजनेस को कोई लाभ हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ललित जी, देखिए ऐसा है कि मैं भी सरप्राइज हूँ कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ कि अच्छा काम करोगे तो लोग कुछ नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लेग पुलिंग करेंगे, और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरा काम करते रहूँगा। लोग कुछ बोलते रहे बोलेंगे। CCTV की बात जो आई, देखिए पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि CCTV का मेरा बिजनेस नहीं है। मैं एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। पिछले 30-32 साल से मैं टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ।
मैं जानता हूँ क्या आईपी एड्रेस होता है, क्या साइबर होता है, क्या इंटरनेट होता है, क्या क्लाउड होता है, तो मैं समझ सकता हूँ क्या डीबीआर होता है, क्या रिकॉर्डिंग होता है। तो ये काम मैंने वादा किया था और ये काम कमेटी ने मुझे सौंपा गया। एक कमेटी बनाई गई सीसीटीवी की, बाकायदा मैंने 3 कोटेशन मंगा के 3 कोटेशन सबमिट किया, जैसे कि गवर्नमेंट में कॉर्पोरेट में होता है। जो लोएस्ट कोटेशन हुआ उसको हमने सेलेक्ट किया। कोई ना कोई वेंडर को तो काम देना ही पड़ेगा। यदि आपको मैं बोलूँ कि आपको एसी लगाना, तो आपको एसी कहीं से तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इसमें मेरा कोई भी लाभ नहीं है। 18 लाख प्लस जीएसटी का काम था, इसमें मेरा कोई भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सिक्कर जी जैसा पवित्र जगह में जाके यदि मैं कुछ सेवा कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य था, वही मेरा फायदा था। मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी व्यवस्था आपके द्वारा की गई, पर जहाँ तक मुझे अभी जानकारी है, ऑनलाइन बुकिंग में लोगों को परेशानियाँ आ रही है और लोग आज भी रूम टेलीफोन करके सिफारिश करके लोग अपनी रूम की बुकिंग कराते हैं। तो कहाँ गड़बड़ी है? देखिए, इसमें गड़बड़ी नहीं है। कुछ नियम जो चलते आए हैं कि कुछ डोनर्स वहाँ हैं, डोनर्स के रूम हैं तो डोनर्स की चिट्ठी आ जाती है। कुछ लोग सिफारिश से अपनी बुकिंग करवाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने रेडी कर दिया, मैंने मेरा काम कर दिया। अब मेरे को कमिटी यदि कोटा नहीं देती है, कोटा मतलब कि एक रिजर्व कोटा कि भाई ऑनलाइन बुकिंग में, जैसे पाड़िया भवन में 84 रूम है, 84 रूम्स है। यदि 84 रूम में से बोल दे कि मनोज जी आप ऑनलाइन के थ्रू 60 रूम दे सकते हो, तो मैं 60 रूम की बुकिंग दे दूँ। यदि मेरे को 15 का ही परमिशन मिले तो मैं 15 ही बुकिंग दे पा रहा हूँ। तो ये चीज़ को मैं अभी आगे यदि मैं वापस चुन के आता हूँ, इसको मैं पूरा ऑटोमेटेड करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा या किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे। ये जो अवेलेबल होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बुकिंग होगा। डोनर को एक मोबाइल के थ्रू, हम ओटीपी के थ्रू एक सिस्टम देंगे जो डोनर 10 दिन पहले तक बुकिंग करा सके। कोई चिट्ठी का सिस्टम नहीं रहे, ऐसा मैं प्रस्ताव रखूंगा कमेटी में, और ये पास हो गया तो ये सिस्टम को मैं कर दूँगा। जैसे आईनॉक्स IRCTC की बुकिंग करवाते हैं, वैसे आप इसको भी बुकिंग करवा सके ओपनली। और खाली पाड़िया भवन ही नहीं, सब जितने भी है वहाँ में गाजियाबाद में सबको ऑनलाइन में लेके आना चाहता हूँ। मनोज जी, साधारण सदस्य के रूप में भी आप चुनाव लड़ सकते थे, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में इस बार क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कहीं न कहीं पद की चाहत है आपके मन में? ये बात एकदम आपकी मानता हूँ कि मैं एज ए एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी वापस आ सकता था। हालांकि मुझे यदि पोस्ट नहीं भी दिया जाए या कमेटी में नहीं, तभी मैं अब मेरे को काम करने का चस्का हो गया, मैं काम करूंगा और करते रहूंगा। लेकिन क्या होता है कि जब मैं यदि पद में आ जाता हूं तो कुछ मेरे पावर, कुछ अधिकार जो कि मेरे हर बात मेरे सामने आएगी, क्योंकि मैं पदाधिकारी रहूंगा तो मैं शायद मेरा सेवा स्वतंत्र होकर और हाँ, और मैं सेवा ज़्यादा दे सकूंगा। मैं काफ़ी मतलब सिक्कर जी में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, या तेरापंथी कोठी बोलिए या और भी क्षेत्र है जो आप उदयगिरी, खंडगिरी बोलिए, चंपापुर बोलिए, इसरी बोलिए, मैं मेरी सेवा जितनी दे सकूँ मैं दे पाऊँगा। आम लोगों का ये मानना है कि तेरापंथी कोठी एक शान है शिखर जी की, पर उस तेरापंथी कोठी में जो मूलभूत आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। आप तो वहाँ पर 4 साल रहे हैं, क्या सच्चाई है और क्या होना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, ये बात नहीं कि फैसिलिटी नहीं है। तेरापंथी कोठी एक एकदम प्राइम लोकेशन में है। लोगों को रूम की कुछ परेशानी होती है, क्योंकि सबको VIP रूम चाहिए। पाड़िया भवन में जो कि है वहाँ खाली 84 रूम है, और पिक टाइम में बहुत मारामारी होती है, बहुत फ़ोन आते हैं हमारे पास में कि हमको बुकिंग चाहिए। तो एक मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। जो नई कमेटी आए, मैं आऊँ तो मैं भी उसको रिकमेंड करूँगा कि वहाँ एक नई बिल्डिंग बननी चाहिए, बहुत सारी जगह है, ताकि वहाँ कम से कम 200-300 रूम हो, रुकने की कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बाकी जो रूम्स हैं वहाँ में उसको भी रेनोवेशन हो रहा है, और बाकी जो है और आगे होना चाहिए, होगा, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम होती है हाउस कीपिंग को, वहाँ प्रोफेशनल हाउस कीपिंग सिस्टम में लाने के लिए रिकमेंड करूँगा नई कमेटी को, कि वहाँ में हाउस कीपिंग सिस्टम एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। साफ़ सफाई का, रहने का, गद्दा तकिया जो भी चेंज होना चाहिए, बाथरूम वगैरह सब क्लीन रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि आज के दिन सफाई सबको चाहिए, हाइजीनिक। कोविड के बाद तो लोग और भी ज़्यादा इसमें हाइजीनिक हो गए सब। आप जीत जाएंगे तो आप तो कह ही रहे हैं कि मैं बहुत काम करूंगा, और अगर आप हार गए तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, जीत और हार तो दोनों, जब आदमी खड़ा होता है तो जीत और हार के लिए तो प्रिपेयर्ड है।
हारूंगा तो भी कोई बात नहीं, जीतूंगा तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे वापस आप लोग सेवा का मौका दोगे। जीतने से मैं अपना जो अधूरा काम है वो पूरा करूंगा, जो नए काम हैं वो भी मैं टेकअप करूंगा। कमेटी के साथ कोई भी जो भी कमेटी जीत के आए मैं उसके साथ पूरा जितना मेरा सहयोग और योगदान दे सकूं मैं दूंगा। यदि मैं हार जाता हूं, जो कि मुझे पता नहीं, तो मैं मेरा सहयोग और मेरा सर्विस मैं कंटिन्यू रखूंगा। कमेटी मेरे को आधी रात को भी बुलाए मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि आज सिक्कर जी से मेरा एक अटैचमेंट हो गया है, मेरी ज़िंदगी बन गई है वह ज़िंदगी। मनोज जी, लोगों का कहना है कि व्हाट्सएप खोलते के साथ ही मनोज जैन इसी का उपराष्ट्रपति, गवर्नर, किससे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप अपने को कुछ ज़्यादा ही प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया है ही पब्लिसिटी का, लोग क्या ड्रेस पहनते हैं वो भी डालते हैं। तो मैं तो आज चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट या अलग अलग नेताओं से मिल रहा हूँ, तो मैं मेरा प्रचार नहीं करता हूँ। मैं ये डालता हूँ जानकारी, लोगों को जानकारी मिले कि यस मेरा ये सब लोगों से भी रिलेशन है। राज्यसभा लोकसभा भी मैं परसों पार्लियामेंट के अंदर जाके आया, तो इससे लोगों को अवेयरनेस मालूम चले, मेरा कैपेबिलिटीज़ के बारे में मालूम चले, ताकि मेरा कोई सर्विस लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम मेरे। अब रहा बात मैं इस BBOTC के द्वारा इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, यस मैं बताऊँ। आज तेरापंथी कोठी बोलो, सिक्खर जी बोलो, कई प्रॉब्लम्स आती है। यदि आज गवर्नमेंट की कोई भी यूज हो तो मैं वहाँ जाके उसको पुट अप कर सकता हूँ। और मैंने एक सपना देखा है, बात भी किया है, मैं जाके वहाँ जब अभी 5 तारीख को मैं गया तो कुछ मिनिस्टरों से मेरी बात हुई कि पारसनाथ स्टेशन को हम लोग एकदम एग्जीक्यूटिव क्लास स्टेशन बना दें, और वहाँ कई ट्रेन जो नहीं रुक रही है, कई असुविधा हो रही है, वो ट्रेन वहाँ रुके। और बाकी सिक्कर जी को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं सरकार से जो यूज़ ले सकूँ, मेरा संपर्क से वो मैं कोशिश करूँगा। मनोज जी, टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं जानता हूँ और ख़ासकर पूरा समाज भी जानता है कि आज किसी के दुख की, सुख की खबर या किसी भी कार्यक्रम की खबर हमें अगर 1 सेकंड में मिलती है तो वो इसी का के द्वारा मिलती है। तो इस क्षेत्र में आप और नया क्या कर रहे हैं? लीजिए, आज मैं आपका इस प्लेटफॉर्म से वहाँ ज़िंदगी, जो कि पूरा ऑल इंडिया क्या इंटरनेशनल लेवल में है, और क्योंकि मैं सब जगह तो पूरा जगह तो मैंने पहुंच नहीं पाऊंगा, तो पूरे जैन समाज के सामने, पूरे ऑल इंडिया इंटरनेशनल के सामने वह ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपसे एक बुक रिलीज करवाना चाहता हूं, जो कि मैंने कोविड की टाइम पे लिखी थी, टेक्नोलॉजी के ऊपर में, जो आने वाले 50 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल तक टेक्नोलॉजी क्या रूप लेगी और टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। हो सकता है हम लोग रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे पोते पोती जो भी रहेंगे वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे एडजस्ट करेंगे। गाड़ी अपने आप से चलेगी, आपका ये रूम है जो दिन में ऑफिस है, शाम को बेडरूम बन जाएगा, खाना अपने आप से आप ऐप में जैसे खाना आप दबाइए खाना बन जाएगा। ये सारे इस किताब में 350 पन्ने की किताब है। ये टेक्नोलॉजी के आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर में ये किताब मैंने लिखी है, और ये आज अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है कहीं भी। सबसे पहले मैं उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, जैन समाज से, जैन समाज में ही मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ। और ये मुझे एक सौभाग्य मिला कि आज वाह जिंदगी के प्लेटफॉर्म से आपके द्वारा ये बुक का मैं इंट्रो किया, और इस बुक को मैं आज ललित सरावगी जी जो कि चेयरमैन है वाह जिंदगी के, उनके थ्रू मैं इस बुक को रिलीज कराना चाहता हूँ, जैन समाज को डेडिकेट करना चाहता हूँ इस बुक। ये बुक सब बुक स्टोर में भी धीरे धीरे मिलने लगेगी। ऑलरेडी ऑनलाइन अभी अवेलेबल है, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजन और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, कोई भी ऑर्डर करके मंगा सकता है। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा धन्यवाद कि आपकी इतनी जो क्वालिटियां हैं उसमें एक क्वालिटी और जुड़ गई कि मनोज जैन एक लेखक भी है और एक किताब भी लिखते हैं। ये वाकई टेक्नोलॉजी के प्रति ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। और हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर। फैसला समाज को करना है, फैसला आम जनता को करना है,
मनोज जी, आप समाज से क्या अपील करेंगे कि समाज आपको क्यों चुने, क्यों वोट दे, और समाज से क्या आप अपील करेंगे कि वो आपको सह सचिव के रूप में चुनकर इस कमेटी में भेजें? मैं समाज से यही अपील करूंगा कि मुझे आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी का पद पे खड़ा हुआ हूँ, मैं जीत के आऊँ, ताकि मैं मेरी जो भी पेंडिंग, जो मेरा काम रह गया, पेंडिंग सेवाएं रह गई है, उसको मैं अधूरा जो रह गया मैं उसको पूरा कर पाऊँ और कुछ नए काम को भी टेकअप कर पाऊँ। मेरे सपने जो भी है वो मैं पूरा कर पाऊँ सिक्कर जी, और बाकी क्षेत्र से जुड़ के जो भी मैं कर सकूँ वो करूँ। यही मेरी अपील है आप लोगों से। और मेरी जो एक्सपर्टाइज़ है या जो भी मेरी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज़ बोलो या और भी मेरी जो मेरा क्वालिफिकेशन से जो भी मैं कर सकूँ वो मैं सेवा दे सकूँ इस प्लेटफॉर्म BBOTC के द्वारा, तीर्थ क्षेत्र की रक्षा कर सकूँ। यह आप लोग सबसे अपील है। यदि मैं हार भी जाता हूँ तो भी मैं सबके साथ हूँ। मनोज जी, आपकी बात जनता तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। अब तो आपको 17 दिसंबर को चुनाव होता है और उसके बाद जब इलेक्शन होगा आपको प्रतीक्षा करनी है। वह जिंदगी तो केवल इतना ही कह सकता है, आपको शुभकामनाएं दे सकता है कि आप विजयी हों, विजयी होकर आप अपने अधूरे कामों को पूरा करें, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जय जिनेन्द्र। ललित जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप इस महाजिंदगी प्लेटफॉर्म के द्वारा मेरी बातें लोगों के सामने रखी और मुझे ये मौका दिया। और स्पेशल थैंक्स जो कि आज मैंने ये बुक रिलीज करने का जो आपसे रिक्वेस्ट किया, इस बुक को भी आपके प्लेटफॉर्म महाजिंदगी के प्लेटफॉर्म से रिलीज करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बने रहे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।